स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स को यूज करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना और साथ ही साथ ड्यू टू देयर इंटरेस्ट इन द फॉरेस्ट लैंड, बहुत सारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं जिनमें ब्रिटिशर्स का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरुआती समय से आपको देखने को मिलता है। इसके लिए अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स यूज करना, किसी ट्राइब को नोटिफाई करके उन्हें क्रिमिनल ट्राइब टैग कर देना, फॉरेस्ट राइट्स लाके इंक्रोचमेंट करना और भी कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक तरीके से इंडिया में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को जन्म देना, ये बहुत पुरानी बात रही है। इन सब के बैकड्रॉप में ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जिन कम्युनिटीज को, जिन लोगों को हम आज ट्राइबल्स के रूप में जानते हैं, वो ट्राइबल से उनकी शेड्यूल ट्राइब की जर्नी किस तरीके से शुरू हुई और वो अल्टीमेटली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और पीवीटीजी तक कैसे गई। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी के इस सीरीज में आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हूं और हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहां से ये टर्मिनोलॉजीज, कहां से ये इसका एटिमोलॉजिकल जो बेसिस है, फ्रेमवर्क है, वो क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को डिस्कस करने से पहले कि ये टर्म आया कहां से। तो अगर हम देखते हैं, पीछे जाते हैं, तो 1930s के आसपास से ये जो टाइम पीरियड था 1929 1930s का, जो अलग अलग तरीके के कई सारे इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इंडियन सोसाइटीज में, ऑन द लेजिस्लेटिव फ्रंट, ऑन द कॉन्फ्लिक्टिव फ्रंट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म एंड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वहां पे हमको देखने को मिलता है कि इस समय में बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड ग्रुप्स या फिर आप कह सकते हो किसी तरीके से जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको अलग अलग लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के साथ टैग करते थे। यहां पे 1935 का जस्ट आप सबने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में खासकर पॉलिटिकल लेक्चर्स में बहुत डिटेल में इसके सारे फीचर्स पढ़े होंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे, इसके इंप्लीकेशंस क्या थे और बाद में कितने सारे प्रोविजंस इसमें से हमने शेयर किए जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हो रही थी। तो इसी समय एक टर्म जो है आपका देखते हो शेड्यूल ट्राइब, जो यहाँ पे ड्राफ्ट में इसके रहता है, यहाँ पे पार्ट 14 जो है आपका ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो इंट्रोड्यूस करता है इस टर्म को, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें ज्यादा कह सकते हो आप चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत इसको मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है और वैसे ही के वैसे इसको हम कंटिन्यूड फॉर्म में ले चलते हैं अपने एक तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ रहे हो, हाईलाइट करके पोर्शन आपके सामने दिया हुआ है, द शेड्यूल्ड कास्ट मींस सच कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स बी caste, races, tribes, parts or groups which appear to His Majesty in council to correspond to the classes of the persons formerly known as the depressed classes as His Majesty in council may specify। तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन हुआ था GOI 1935 के अंदर में, पार्ट 14 आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसके अंदर में टर्म को वहां पे यूज कर लिया गया था। जो बैकवर्ड या फिर डिप्रेस क्लासेस पहले यूज होता था वर्ड, उसकी जगह पे इसको वहां पे यूज होना था। अब आप देखते हो इसका एटिमोलॉजिकल बेसिस देखते हो, यहाँ पे हम शेड्यूल ट्राइब का एटिमोलॉजिकल बेसिस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल का तो आपको पता है किस तरीके से कि अगर किसी भी ग्रुप को या किसी पॉपुलेशन को यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, कास्ट, रेसेस को, वहां पे आप शेड्यूलिंग उनकी करते हो, एक तरीके से नोटिफाई करते हो, टैगिंग करते हो, तो वो सेम बात हो जाती है, शेड्यूलिंग के अंदर में आ जाता है वो सारी चीजें। लेकिन हम बात करते हैं कि ये ट्राइब वर्ड कहाँ से आया, तो बहुत सारे डिबेट्स हैं, कई स्कॉलर्स हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कोई पोर्टुगीज के किसी वर्ड्स के साथ इसकी आप कह सकते हो एफिनिटी को ट्रेस करता है, कोई लैटिन वर्ड, कोई ग्रीक वर्ड के साथ, लेकिन मोस्ट आप कह सकते हो जिसपे सबका कंसेंसस बनता है, वो लोग कहते हैं कि ट्राइबस एक लैटिन वर्ड जो है, ग्रुप्स विद इन करके, या फिर इसको 1/3 भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे आपको इसकी मीनिंग्स भी आपको एटिमोलॉजिकली डिफरेंट देखने को मिलेगी। 1/3 या 1/3 पार्ट भी कहीं कहीं पे होता है ट्राइबस का मतलब, कहीं कहीं पे इसका मतलब होता है ग्रुप्स विद इन, ये भी आपको देखने को मिलेगा ट्राइबस के साथ साथ। तो लैटिन ओरिजिन का वर्ड है ट्राइबस, उसी से अल्टीमेटली ये ट्राइब्स का जो टर्म है वो डिराइव हुआ है। अब बात आ जाती है कि पर्सपेक्टिव आप देखते हो अलग अलग, ट्राइब भी आप सुन रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल फ्रेमवर्क में जा रहे हो तो आप शेड्यूल ट्राइब भी वर्ड सुन रहे हो। उसके साथ साथ एक न्यूली डिस्कवर्ड टर्म है जो 60s 70s का जो टाइम था, वहां पे आपके सामने पीटीजीज या फिर बाद में उसका जब अमेंडमेंट होता है अराउंड जब 21st सेंचुरी में, तो उसको पीवीटीजी कहने जा लगा। तो इन सारे टर्म्स में, यानी कि पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करते हैं। तो ट्राइब की जहां बात होती है, ट्राइब एक एथनिक या फिर सोशियो कल्चरल टर्म है। ये जो टर्म है
इसका बेसिस जो है वो सोशियो कल्चरल है। एक ग्रुप जिसकी सोशियो कल्चरल एंटिटी है या फिर एथनिक एंटिटी है, कॉमन लोग हो सकते हैं, कॉमन आइडियाज हो सकते हैं, कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकती है, कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे, इन सारे स्टैंड्स पे जो खरा उतरता है उसको हम ट्राइब के अंदर में रख सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह की लीगल बात नहीं आ रही है, पॉलिसी वाइज बात नहीं आ रही है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आ रही है। एक कल्चरल टर्म के तौर पर आप इसको देख सकते हो। तो वो हो गया आपका ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब की जहां पे बात आ जाती है, तो शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, यहां पे हम पॉलिटिको लीगल फ्रेमवर्क या पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म के अंदर में हम बातें करते हैं कि जो ग्रुप या फिर जो पॉपुलेशन इसके अंदर में आ रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बन गया, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बन गया, जो फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हर एक जो ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इस पे आपको फोकस करना है। कई सारे लोगों ने इस बात को पहले सुना होगा, कई लोगों के लिए न्यू होगी, तो जिनके लिए न्यू है वो इस बात पे स्ट्रेस आउट करेंगे हमेशा कि हर एक ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। शेड्यूल ट्राइब वही ग्रुप्स हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल फंक्शन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में नोटिफाई करके अंडर द आर्टिकल वहां पे मेंशन किया गया है बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंसस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के सजेशन पे, गवर्नर की एडवाइस पे, गवर्नर के साथ बात करके जिन ग्रुप, जिन पॉपुलेशन को नोटिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो सारे शेड्यूल ट्राइब कहे जाएंगे। उसके अलावा भी कई सारी ट्राइब्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर नहीं आती, उनकी स्टैंड अलोन एग्जिस्टेंस है। जबकि दूसरी तरफ देख रहे हो, पहली बात हमने क्या कही कि हर ट्राइबल ग्रुप शेड्यूल ट्राइब नहीं है, पर हर शेड्यूल ट्राइब जो है वो ट्राइब है। तो इस एक तरीके से इनवर्स रिलेशन जो है इस पर आपको स्ट्रेस आउट करना है, हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ट्राइब्स के अलग अलग फीचर होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी अलग अलग फीचर होते हैं। ट्राइब का इन जनरल हम देखते हैं तो वहीं हमने जो अभी बात कही कि कल्चरल ग्रुप है, तो कॉमन आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, उनके एंसेस्टर्स कॉमन होंगे, और भी कई तरह की चीज़ें हो सकता है। टोटम्स हम बात करेंगे अभी, हो सकता है आप फेमिलियर ना हो टर्म से, तो हम जब आगे के लेक्चर्स में, लाइव क्लासेस में रिलीजन के अंदर में ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर में, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में डिस्कस कर रहे होंगे ट्राइब को एज अ यूनिट, एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो वहाँ पर हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे देखी जाती हैं, जो हमने अभी बात की। शेड्यूल ट्राइब के भी अलग अलग लोग ने, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट की आप बात करते हो। जीएस घुरिया साहब का कुछ और कहना है, ठीक है, एलपी विद्यार्थी साहब का भी कुछ और कहना है, एनके बोस सर जो है काफ़ी प्रोमिनेंट आपके देख सकते हो, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं। आर्कियोलॉजी में भी काफ़ी सारा है, उनके ऊपर आर्किटेक्चर में भी उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके कुछ और व्यूज़ हैं। डीएन मजूमदार सर, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो सीट थी, स्टार्टिंग द थर्ड आप कह सकते हो बेंच या फिर थर्ड डिपार्टमेंट, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया में, स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे उसको वो प्रिसाइड कर रहे थे या उसको हेड कर रहे थे एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनिशियली। तो उनके भी अलग अलग टर्म्स हैं। कई सारी कमिटीज़ बैठाई गई और उन कमिटीज़ के जो सजेशन थे उसके हिसाब से भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के साथ दिए गए। ट्राइब पे इतना स्ट्रेस इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में आप जाओगे तो ट्राइब की जो डेफिनेशन है, कोई स्टैंड अलोन डेफिनेशन हमारे पास भी नहीं है और बाहर भी कोई किसी रिजिड फ्रेमवर्क में नहीं करता है। सब लोग अपने आइडियाज के साथ टैग कर देते हैं कि हाँ ट्राइब अगर ये फंक्शन कर रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक है तो हम इसको ट्राइब कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है तो इसको हम ट्राइब नहीं कहेंगे। तो कोई कंक्रीट या फिर स्पेसिफिक ऑल अराउंड द ग्लोब कोई ऐसा कोई कॉमन कंसेंसस पे आया हुआ टर्म नहीं जिसको आप कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर आप क्लासीफाई कर सको किसी ट्राइब को। लेकिन कुछ चुनिंदा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए, आइडियाज सेम होना, एथनिसिटी के बेसिस पे आप कह सकते हो, एंसेस्ट्री के बेसिस पे आप कह सकते हो, टोटम सेम हो सकता है, रिलीजियस आइडियाज बिलीव्स हैं अगर सिमिलर हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ वो ट्राइबल ग्रुप है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की जब बात हो रही है तो हम ऐसे लूज स्ट्रक्चर में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हमको चाहिए होता है क्योंकि आप कुछ प्रोविजंस दोगे। ट्राइब जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप के तौर पे आप देखते हो इंडियन सोसाइटी में, लेकिन जब शेड्यूल ट्राइब की बात आ रही होती है तो वो उनसे भी ज़्यादा ट्राइब के अंदर भी जो और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे इश्यूज हैं, पर्टेनिंग टू हाउसिंग हो सकता है, सैनिटेशन हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे हो सकता है, एजुकेशन के तौर पे हो सकता है, पॉवर्टी की जो बात है उसके फ्रंट पे हो सकता है। तो कई सारे स्टैंड्स पे ये लैग कर रहे होते हैं, तो इनको आपको सुविधाएं प्रोवाइड करनी है ना, चाहे वो रिजर्वेशन की सुविधाएं हो, चाहे किसी भी अलग तरीके से आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर सर्विसेज के बेसिस पे उनको प्रमोट कर रहे हो या फिर उनको एक तरीके से आप हेल्प एड पहुंचा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। तो शेड्यूल ट्राइब की एक कैटेगरी बनाई गई, शेड्यूल ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, ट्राइब वर्सेस एसटी के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट चीज़ होती है कि पीवीटीजी एक न्यू टर्म आ गया, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, अब से कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर एक आप डायनेमिक पोर्शन में शायद इसके ऊपर पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स भी आया था, वो भी रेलिवेंट। हम हमेशा बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का जो जीएस का सेक्शन है वो क्लैश करता रहता है किसके साथ, एंथ्रोपोलॉजी का जो आपका ऑप्शनल वाला पार्ट है वो क्लैश करता रहता है आपके जीएस के पोर्शन के साथ।
कई बार डायनेमिक पोर्शन के साथ भी करता है। तो यहाँ पे जो बात है, पीवीटीजी आपके रिसेंटली न्यूज़ में थी, अराउंड अ वीक अगो, इसके ऊपर एक स्कीम न्यू प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लॉन्च की गई है, तो वो आपने पढ़ी होगी, कई बार सुना भी होगा उसके बारे में। तो वहां पे अगर आप बात करते हो कि ट्राइब वर्सेस एसटी, तो देख लिया आप, एसटी वर्सेस पीवीटीजी या पीटीजी, इसका अर्लियर नेम जो था वो पीटीजीज था, हमने न्यू नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। पीटीजीज का मतलब होता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, और इसका मतलब है पीवीटीजी जो रिनेम किया गया उसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अब पीटीजी और पीवीटीजीज क्या है, एसटी से कैसे अलग है? हमने देखा ट्राइब्स के अंदर भी जो ज्यादा जिनके साथ प्रॉब्लम्स है उनको एसटी के अंदर में रख दिया गया, स्पेशल उनको एक तरीके से अलाउंस देने के लिए, स्पेशल आप कह सकते हो एक तरीके से एड पहुंचाने के लिए, मदद के लिए, या फिर रिजर्वेशन के प्रोविजंस को उनके ऊपर उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब एसटी में भी कुछ ऐसे ग्रुप आ रहे थे जिनकी हालत बहुत अर्जेंट नीड चाहिए थी, उनको एक बहुत अर्जेंट एड चाहिए था, हेल्प चाहिए था, और बहुत ही डिटोरिएटिंग कंडीशन थी, पॉपुलेशन उनकी बहुत तेजी से गिर रही थी, और ये डीपॉपुलेटिंग ट्राइब्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी जब ट्राइबल स्टडीज को पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर में आता है। यानी कि इनका नंबर ड्यू टू सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड ड्यू टू दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत तरीके से गिर रहा था। अब गिर रहा है तो क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि हमें एक तरीके से जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, हर इंडिविजुअल को लेके चलना है, साथ लेके चलना है, तो हमको इनको एक तरीके से इंटीग्रेट भी करना है, हमारी ट्राइबल पॉलिसी भी यही है, इनकी जो कंडीशन है उसको अपील करना है या फिर अपलिफ्ट करना है इनको। तो हम इमीडिएट एड किस तरीके से किस ग्रुप को, किस कम्युनिटी को पहुंचाएंगे, उसलिए एक शेड्यूल्ड ट्राइब से भी आगे बढ़ के एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसको पीटीजीज या फिर आप पीवीटीजीज कह रहे हो। नेक्स्ट बात आती है, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का ओरिजिन कैसे हुआ या ट्राइब किस सेंस में ओरिजिनेट की है इंडिया में। एटिमोलॉजिकली हमारे स्ट्रेस ज़्यादा है, हम यहाँ पे कोई रेशियल या फिर अलग फीचर से नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो हम रेशियल, रिलीजियस और भी कई तरीके अलग फैक्टर्स के ऊपर एड्रेस करते हैं इसको जब भी हम ट्राइबल स्टडीज़ में जाते हैं, जो कि ऑफकोर्स आपके लाइव क्लासेस में जब बैच स्टार्ट होंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे डील की जाएंगी। यहाँ पे हम एटिमोलॉजिकल या फिर रेफरेंस के तौर पे किस तरीके से ट्राइब का ओरिजिन होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, शायद खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव आपने देखा, टर्म का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। टर्म जो है शेड्यूल ट्राइब छोड़िए, ट्राइब वाला भी जो पार्ट है वो एक कंसेंसस के तौर पे नहीं कहा जाता था, सारे लोग उसको वो नहीं रिफर करते थे, बहुत लेट पीरियड तक, अराउंड 1941 तक ये सारी चीज़ नहीं होती थी। हम देख रहे हैं कि 1935 में आपका जीओआई में इसका पहला एक तरीके से आप रेफरेंस के तौर पे टर्म को देख रहे हो, शेड्यूल ट्राइब आ रहा है, लेकिन उसके पहले भी अंटिल 1941 ट्राइब या फिर शेड्यूल ट्राइब या फिर बाकी जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो बहुत ही लूज थी, कोई कॉमन स्टैंड पे उसको नहीं बोलता था, कोई अपने वर्क में किसी तरीके से एड्रेस करता था किसी पर्टिकुलर टर्म से, कोई किसी और टर्म से एड्रेस करता था, सबकी अपनी अपनी नॉलेज थी, सबके अपने अपने आइडियाज थे और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल जीएस घुरिये, हमने कल बात की थी, प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है गोविंद सदाशिव घुरिये, ये जो थे ये बैकवर्ड हिंदूज कह के बात करते थे। कल हमने एसिमिलेशन की लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके रेफर कर सकते हो, एसिमिलेशन एज अ ट्राइबल पॉलिसी की बात की थी। तो एसिमिलेशन वाले स्कूल में इन्होंने क्या कहा था, एसिमिलेशन की पॉलिसी को सामने रखते हुए इन्होंने क्या कहा था कि ट्राइबल्स कौन है, बैकवर्ड हिंदूज हैं, और उनकी बैकवर्डनेस किस कारण से है, क्योंकि आप उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाए सोसाइटी में, सामने ला नहीं पाए, हमारे साथ जोड़ नहीं पाए और वो आइसोलेटेड रह गए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सबसे बेटर सॉल्यूशन ये होगा, सबसे बेटर पॉलिसी या स्टैंड ये होगा कि आप उनको एसिमिलेट कर दो, इंडियन सोसाइटी के साथ में आप उनको इंटीग्रेट कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो जीएस घुरिये इनको बैकवर्ड हिंदूज कह के बुलाते थे, काफ़ी सारे लोग इनसे डिफर भी करते थे। गांधी जी की आप बात करो, एम के गांधी की, तो वो गिरिजन कह के, गिरिजन का आप मतलब समझते होगे शायद, गिरी मतलब आप देखते हो हिल के यूज़ किया जाता है, गिरी का जो टर्म होता है माउंटेन के लिए उस पर, तो यूजुअली ये हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में अपना आइसोलेशन बना के रहते थे। जन का मतलब लोगों के लिए आप कहते हो, फॉर द पीपल, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको ये गिरिजन कहते थे। नेक्स्ट चीज आप बात करते हो कि और भी अलग अलग कौन से टर्म है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेंसस जो था 1891 का, लेट अस यूज सम अदर कलर, सम डार्कर, या सो सेंसस 1891 तक इनको चरवाहा या फिर वन्य जाति कह के बुलाया जाता था, है ना, वन्य। यहाँ पे आप देख रहे हो दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक चरवाहा और एक वन्य जाति। चरवाहा ग्रेजिंग कम्युनिटी जो थी, क्योंकि यूजुअली फॉरेस्ट में जाते थे, है ना, जो भी इनके एनिमल होते थे, अगर ये पेस्टोरल इकोनॉमी को देख रहे होते थे या एनिमल हस्बेंड्री पे सस्टेन कर रहे होते थे, तो उस तौर पे जाते थे जानवरों को वहां पे लेके ग्रेजिंग के लिए, तो इसीलिए चरवाहा ऐसा टर्म यूज होता था। या फिर अगर ये फॉरेस्ट में रहते थे तो इनको क्या कहा जाता है, वन्य जाति, जो फॉरेस्ट में रिसाइड कर रहे हैं, वन मतलब आपको पता है फॉरेस्ट के लिए टर्म यूज होता है, तो वन्य जाति कहा जाता था। नेक्स्ट सेंसस जो आपका आया 1901 से 1911 में, उसने न्यू टर्मिनोलॉजीज की। अब सेंसस में भी टर्म इसलिए बदल रहा है क्योंकि कई सारे स्कॉलर्स जो असिस्ट कर रहे होते हैं सेंसस के वर्क को, या फिर जो सेंसस का कमिश्नर होता है वो भी चेंज होता रहता है, सब अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल, क्योंकि उस समय एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ट्रेंड था, आज के रेट में भी इंडिया से कई ज्यादा गुना ट्रेंड आप देखते हो, बहुत पॉपुलर एज अ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है इन दी वेस्ट।
आप कोई भी शोज उठा के देखो, कोई भी बुक्स उठाओ, वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत सारे आपको रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो यूरोपियन या कोलोनियल जो आ रहे होते थे सेंसस को एक तरीके से एज अ कमिश्नर वहाँ पे वर्क कर रहे होते थे, या एशियाटिक सोसाइटी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप बात कर लो, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी में भी हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में भी कल हमने बात की, पहला डिप्टी डायरेक्टर जो थे वो भी आपको देखने को मिल रहा है। कौन थे? आपको एक कोलोनियल इंसान आपको देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली ये लोग होते थे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, क्योंकि सबकी एक एंथ्रोपोलॉजिकल लीनिंग थी, उस हिसाब से टर्मिनोलॉजीज को यूज करते थे। तो 1901 से 1911 वाला जो सेंसस था इस टाइम पीरियड में, यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इनको कह के बुलाने लगे। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर से रिलेटेड, नेचर जिनकी सारी की सारी रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें, इवन पॉलिटी, ये सारी चीजें किसी न किसी तरीके से नेचर के अराउंड सेंटर कर रही होती है। नेचर से हम कहते हैं ट्राइबल्स का बहुत ज्यादा जुड़ाव है, नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं, इनकी इकोनॉमी भी वहीं से कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये जाके लकड़ियां ले आएंगे फॉरेस्ट से, ठीक है, हंटिंग करेंगे उसमें जाके, ग्रेजिंग के लिए भी अगर ये हस्बेंड्री को ले चल रहे हैं या फिर पेस्टोरलिज्म को कर रहे हैं तो भी ग्रेजिंग के लिए भी अपने एनिमल्स को वहाँ पे फॉरेस्ट में ले जाएंगे। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बहुत एक्सटेंसिवली ये यूज कर रहे हैं। और इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी देखते होगे आप, अक्सर हिंदू कल्चर में भी आप देखते हो कई सारे ऐसे ट्रीज होते हैं, पीपल का वो ट्री की बात कर सकते हो आप, नीम के ट्री की बात कर सकते हो, और भी कई सारे ट्री हैं जिसको आप देखते हो यहाँ पे वर्शिप की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नेचर के अराउंड घूम रही है, इसलिए इनको नेचुरलिस्टिक या नेचरिस्ट भी कहने जाने लगा। नेक्स्ट आप देखते हो 10 ईयर का लीव लेते हो 1921 में, तो इनको पहाड़ी और वन्य जनजाति कहते हैं। वहां पे वन्य जाति कह रहे थे, यहाँ पे पहाड़ी कहने लगे, जो कि सेम गांधी जी भी गिरिजन कह रहे हैं। तो वैसा ही टर्म है कि पहाड़ी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा इनको देखने को मिली होगी, तो किसी ने उनको एज अ पहाड़ी टर्म दे दिया, न्यू टर्म आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट लीप अगर आप लेते हो 21 से आप 31 के आसपास जाते हो, देन आपको देखने को मिलता है प्रिमिटिव्स कहने लगे। प्रिमिटिव्स क्यों? क्योंकि इनके ट्रेट्स थोड़े इनको पिछड़ी जाति इनको लगते होंगे कि ये जो थोड़े बैकवर्ड है, जैसे कि ये यहाँ पे कह रहे थे जीएस घुरिया साहब, बैकवर्ड हिंदूज इनको बोल रहे थे। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली, सोशली अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आप लैग कर रहे हो बाकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी से, तो आपको प्रिमिटिव कहेंगे। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी मॉडर्न नहीं है ना, इतनी मशीन ओरिएंटेड नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे, यानी कि सिंपल चीजों का, सिंपल टूल टेक्निक, सिंपल लाइफ को लीड कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रिमिटिव की तरह एक टर्म यहाँ पे 31 में आ गया। नेक्स्ट 35 में आप देखते हो ये जो बैकवर्ड वाला यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस बैकवर्ड वाला था, इसको करके फाइनली शेड्यूल ट्राइब का आया। और 1941 से जो हमने यहाँ पे बात की हुई है, ये टर्म कंसोलिडेट हो गया, फिर ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब भी बोले जाने लगा। पीबीटीजी और बाकी जो कॉन्सेप्ट है तो काफी देर में आए, 60-70s का जो टाइम फ्रेम है, जो पहली लिस्ट बनती है पीटीजी की, हम डिस्कस करेंगे अपने आप में। ये 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कभी इसको जब भी ये आएगा बीच में। तो 73 में बनता है रिकमेंडेशन, ऑल दो 60s ही में हो गई होती है। यूएन ढेबर कमीशन जो रहता है डीपॉपुलेटिंग ट्राइब के ऊपर, एक कमीशन बनता है, वो क्राइटेरिया बताता है कि ये इस फीचर की वजह से इनकी जो नंबर है बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं या फिर स्टैग्नेंट हो गए, है ना। सिर्फ गिर नहीं रहे, स्टैग्नेंट भी हो गए, तो भी उन्होंने कहा कि इनको अर्जेंट नीड या फिर अर्जेंट असिस्टेंस, हेल्प, एड की जरूरत है। तो उस क्राइटेरिया पे, उस फीचर के ऊपर 73 में इनको एक तरीके से पीटीजी को ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। 75 में फर्स्ट लिस्ट तैयार होती है और उसके 20 साल बाद अराउंड 93 के आसपास दूसरी लिस्ट भी आ जाती है, जो कि और एडिशन कर देती है। और प्रेजेंटली हमारे पास इसीलिए 75 ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीज या फिर पीबीटीजी के अंदर में आते हैं थ्रू आउट इंडिया। 18 स्टेट और उसमें फैले हुए हैं, और एक जो अंडमान एंड निकोबार की यूनियन टेरिटरी उसमें। ट्राइबल की आप बात करते हो, हमने ट्राइब पे भी वैसे तो डेमोग्राफिक वे में नहीं देख रहे हैं, जब ट्राइबल स्टडीज शुरू होती है, पूरा पोर्शन है आपके एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल इंडिया, वो शुरू होता है तो हम बात करते हैं। लेकिन फॉर द रेफरेंस पर्पस हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 2011, क्योंकि 11 के बाद अभी कोई सेंसस हमारे पास है नहीं, कोविड की वजह से सब कुछ डिले हुआ पड़ा है, तो आप कह सकते हो लास्ट सेंसस को कोट करो तो 8.6% जो थी वो पॉपुलेशन आपकी थी ट्राइबल पॉपुलेशन इन 2011। उससे पहले की सेंसस की आप बात करो 2001 में तो 8.2 था, 0.4% का एक तरीके से इंक्रीज हुआ था 10 सालों में। और आप बात कर सकते हो कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, तो मेजर जो ग्रुप्स हैं, है ना, वो अराउंड 715 से लेके अलग अलग स्टडीज 725 तक, आप कह सकते हो 700 प्लस इन एवरी विच सिनेरियो। कुछ जो स्टडीज है वो 750 तक भी कोट करती हैं कि नंबर है, और ये सिर्फ मेन ट्राइब का नंबर है। कई सारे ट्राइब के अंदर सब एथनिक ग्रुप, सब कल्चरल ग्रुप, कई सारे सब ट्राइबल ग्रुप्स भी होते हैं। हम नागास का फॉर एग्जांपल वहां पे कल बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, आज भी नागास के ऊपर यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि कई सारे उनके अंदर में सब कल्चरल ग्रुप, सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना। अलग अलग आसपास के जो विलेजेस होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में रहने वाले, तो जैसे सेमा नागाज हो गए, है ना, आओ नागाज हो गए, लोटा नागाज हो गए, अंगामीज हो गए, कोनियक्स हो गए, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं। तो एक ही ग्रुप के अंदर में एटलीस्ट आपको 1 डजन या फिर एटलीस्ट 6 to 7 नंबर के सब ट्राइबल ग्रुप्स मिल जाएंगे।
उन सबको अगर आप कोट करते हो, उन सबको यूज करते हो, तो ये नंबर एटलीस्ट 6 टाइम्स और बढ़ाया जा सकता है, उससे भी ज्यादा बढ़ाया सकता है, मिनिमम 6 टाइम आप बढ़ा सकते हो। लेकिन हम मेजर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए 7 तक लिमिट करते हैं। तो ये आपने देख लिया टर्मिनोलॉजीज का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। शेड्यूल जो हमारा आज का मेन का टॉपिक था कि किस तरीके से एटिमोलॉजिकली ट्राइब का वर्ड ओरिजिन हुआ, शेड्यूल ट्राइब आया हमारे पास, पीटीजी और पीबीटीजी आया, और इन सारे वर्ड के बीच में एक जो कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट के बीच में वो क्लियर हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप हमेशा दिमाग में रख लो कि ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब में क्या अंतर है। एक क्या है सोशियो कल्चरल एंटिटी है, और दूसरी क्या है आपकी दूसरी आपसे बात कर रही है लीगल फ्रेमवर्क में पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी के तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है, हमने बात की थी कि अलग अलग लोग अपने अपने आइडियाज बता रहे थे कि शेड्यूल ट्राइब का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये लॉ सेक्रेटरी थे, है ना, आप लोग सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो सेक्रेटरीट लेवल के लोग वैसे भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट आउट करते होंगे। तो लोकुर कमीशन की बात कहो, जो बीएन लोकुर साहब थे ये प्रेसाइड कर रहे थे कमेटी को। 60s में, अर्ली 60s में कमेटी को बैठाया गया था, 65 में इसने रिपोर्ट को पेश किया और उसने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बताएं, 5 ऐसे क्राइटेरिया बताएं जो कि किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के अंदर कंसीडर करने के लिए जरूरी होते हैं, है ना। इन सारे चीजों पे अगर कोई ट्राइब स्टैंड आउट कर रही होगी तो आप उसको कहोगे कि हाँ ये शेड्यूल ट्राइब है। ये इनका मत था 65 में जो लोकुर कमेटी की रिपोर्ट आई। तो सबसे पहला क्या था, प्रिमिटिव ट्रेड्स होंगे। नेक्स्ट क्या था, डिस्टिंक्ट कल्चर होगा, है ना। हमारा कल्चर, हमारी प्रैक्टिसेस बहुत अलग है। जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी की ट्रेडिशन कल्चर है वो बहुत अलग है ट्राइबल कल्चर से, अलग अलग बहुत ज्यादा आपको उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। प्रिमिटिव ट्रेड्स अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया कि बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक वे में सारी चीजें उनकी चल रही होंगी, लाइवलीहुड सारा मोड जो होगा बहुत सिंपलिस्टिक वे में चल रहा होगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये तो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आजकल आपको कोई ट्राइब ऐसे देखने को मिलेगी नहीं बहुत ज्यादा, इवन आप नॉर्थ ईस्ट के सबसे कोनों में चले जाओगे तो भी एक तरीके से किसी ना किसी तरह का कनेक्शन मेन लैंड से बन चुका है, कम्युनिकेशन चीजें फैसिलिटीज वहां तक पहुंच गई। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो एक बड़ा फैक्टर होता है कि ट्राइब जो होती थी ट्रेडिशनली वो आइसोलेटेड होती थी। तो शेड्यूल ट्राइब का वही ट्राइब को काउंट करोगे जो आइसोलेटेड है। अगर इस पे आप गिनोगे तो बहुत कम ट्राइब रह जाएंगे जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर में गिनी जा सकती है आज के रेट में। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मेन स्ट्रीम लोगों से अभी भी आप देखते हो एथनोग्राफर जाते हैं या फिर हम लोग भी कभी आप जाओगे किसी ट्राइब से मिलते हो जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आती है। ट्राइबल पॉपुलेशन तो आपको यूजुअली बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। शेड्यूल ट्राइब के अंदर आप अगर बहुत ज्यादा पेरिफेरल पोजीशन पे जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, बहुत ही ज्यादा ऐसे जगहों पे जाते हो तो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आपके पास दूर दूर आपसे रहना चाहेंगे। आप जाओगे उनके पास तो दे आर शाय, दे आर रिजर्व्ड, वो इतने ओपन नहीं है, ओपननेस वो उनके अंदर में उनके स्वभाव में, उनके नेचर में नहीं है। तो साइनस ऑफ कांटेक्ट रहता है बड़ी कम्युनिटी से, लार्ज स्केल कम्युनिटी से। और बैकवर्डनेस रहती है। तो बैकवर्डनेस यहाँ पे सिर्फ सोशल नहीं हो रही है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हो रही है कि टूल्स टेक्निक ये सारी चीजें जो यूज करेंगे बहुत प्रिमिटिव लेवल की कर रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि टर्म किस तरीके से हम शेड्यूल ट्राइब की जब बात करते हैं एसटी की, तो यहाँ पे 342 के 1 में 342(1) में आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नोटिफाई कर सकता है। तो एक रिजिड डेफिनेशन हमारे पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन नहीं है। कमिटीज ने तो अपने अपने सजेशन दिए हुए हैं और भी लोगों ने दिए हुए हैं और भी कमिटीज ने भी दिए हुए हैं, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में आप देखते हो तो कोई हमारे पास ऐसा रिजिड फ्रेमवर्क या रिजिड डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं है ट्राइब को करने के लिए। यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट जिसको सूटेबल समझता है उसको किसी भी ट्राइब को, ग्रुप विद इन ट्राइब या किसी भी कम्युनिटी उसके अंदर के जो लोग हैं उनको विद कंसल्टेशन, गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के तौर पर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है और वो लोग या फिर वो ग्रुप जो होंगे वो उस समय से शेड्यूल ट्राइब कहे जाने लगेंगे। तो ये था सारी की सारी चीजें किस तरीके से आप देखते हो शेड्यूल ट्राइब का वर्ड का और या फिर ओरिजिन, ट्राइब शेड्यूल ट्राइब के बीच में डिफरेंस, शेड्यूल ट्राइब और पीबीटीजी के बीच में डिफरेंस, और भी बाकी का कई सारे एस्पेक्ट हमने देखे किस तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।